हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, आज हम कर रहे हैं जीके जीएस मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें एयरफोर्स वाइड, कोस्ट गार्ड, नेवी एमआर, डबल एसआर, है ना, डबल एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 12 तक वीडियो करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और हाँ, आज का जो क्लास है 15 क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने 2 दिन क्लास गैप हो गया, तो वो दोनों को लेकर के आज चलेंगे। मतलब आज 15 क्वेश्चन हो गया और कल भी 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दोनों मिला करके आपको 2 दिन का जो क्लास था, वो गैप जो हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए बोले थे, तो हम आज रात को या फिर कल सुबह तक आपको टेलीग्राम के चैनल पे, है ना, वहां पे पीडीएफ दे दिया जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। और हाँ, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिन लोगों ने एयरफोर्स एग्जाम, है ना, एयरफोर्स X1Y का फॉर्म अप्लाई किया है और उनको एयरफोर्स X1Y एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा आपको 2 बुक लॉन्च किया गया है ना, एयरफोर्स एयरमैन यानी वाई ग्रुप के लिए, और एक है एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको फायदा क्या है। जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे ये बुक को लेते हैं, दोनों बुक को, तो एयरफोर्स एयरमैन वाई में आपको 35 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके और 4, मतलब 4 ईयर का, नहीं 4 साल का आपको सॉल्व पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट फ्री ऑनलाइन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और जो बच्चे वाई एक्स के लिए लेते हैं, ठीक है, तो उनको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और 3 साल का, है ना, पिछले 3 साल का क्वेश्चन बैंक यानी सॉल्व पेपर दिया जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, और इनके लिए भी, इनको लिए 3 फ्री ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है, ठीक है। और हाँ, आपको अगर ये बुक खरीद लेते हैं तो आपको मान के चलिए एयरफोर्स वाई का आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पे ही बनाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बीमा यानी एमएलटी किसके अनुरूप होता है। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए, एमएलटी जो होता है ये किसके अनुरूप होता है, ये होता है आपका, है ना, आप बताइए। देखिए, ये जो होता है फोर्स का होता है, यानी बल का होता है। ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा, फोर्स का होता है एमएलटी इनवर्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, थर्म किसका यूनिट है। जो थर्म है, ये थर्म जो होता है किसका यूनिट होता है, ये होता है हमारा उष्मा का, ऑप्शन ए, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को ये सेट लगाना होगा, वो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके आप इसको सेट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आपका, आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी तरल पदार्थ के घनत्व को कम करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब बताइए। ये जो होता है उसका तरल पदार्थ पे, है ना, घनत्व कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है ये जो है हमारा दूरी का मात्रक है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र में प्रयोग, यानी टेस्ला जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो टेस्ला होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये टेस्ला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, यानी विद्युत चालकता जो होती है इसकी यूनिट जो होगी, इसकी एसआई मात्रक जो होती है विद्युत चालकता की, वो क्या होती है। तो ये देखिए, ये जो होता है महो होता है ना, महो। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ, महो। अब आगे चलते हैं। पिक्नोमीटर, है ना, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। देखिए, पिक्नोमीटर नापने के लिए यानी जो पिक्नोमीटर है इसका, इस उपकरण का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो इस उपकरण का प्रयोग करें डेंसिटी नापने के लिए, यानी घनत्व मापने के लिए हम क्या करते हैं, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और हाँ,
अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, ये तो आप बता ही सकते हैं। एम्पियर सेकंड जो होता है ये किसका मात्रक होता है, ये जो होता है आपका एम्पियर सेकंड, ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है, यानी आवेश का मात्रक होता है क्या, एम्पियर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। आज देखिए लगभग हम आपसे बोले हैं कि आज मतलब जो क्लास होगा आज 25 क्वेश्चन, यानी सॉरी ये जो होगा 15 क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपके साइंस के 24 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी जो बचे 26 क्वेश्चन वो जीके, ओनली जीके से रहेंगे। ठीक है, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए ये होता है ऊर्जा का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो सही आंसर हुआ ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या कारण है कि मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी, यानी इसका मुख्य कारण, इसका कहने का मतलब ये है मेघाच्छादन यानी जब बादल, क्या कारण है कि मेघाच्छादन, मेघाच्छादन यानी जब बादल क्या करता है, आकाश में छा जाता है ना। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात, मतलब रात की अपेक्षा निर्मल रात क्या होती है, ठंडी होती है। इसका कारण क्यों, इसका कारण क्या है आप बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण होते हैं। क्या होता है, विकिरण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि, है ना, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो होता है अधिक संवेदी होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है आपका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, क्या होती है, द्रव की अपेक्षा क्या करती है, अधिक, यानी अधिक फैलती है। इसी कारण क्या होता है कि गैस तापमापी का संवेदी अधिक होता है। ठीक है, और द्रव तापमापी का कम होता है। तो चलते हैं अगला, हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, अब सर्वोत्तम उष्मा सुचालक क्या होता है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो क्या है, वो है हमारा क्या, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पारद, यानी पारा इसे बोलते हैं। ठीक है, मरकरी इसे बोलते हैं। ठीक है, मरकरी जो है सही आंसर होगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है, सुचालक जो होता है, पारा होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटोमोबाइल में, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य पर कौन सी नियम लागू होती है। तो जो ऑटोमोबाइल यानी जो मोटर कार होता है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये जो करते हैं हमारे बहुत से बच्चे जो है इसको जानते होंगे, है ना। तो ये जो है हमारा पास्कल, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पूर्वी नौसेना कमांड का जो मुख्यालय है, कमांड, सॉरी यहाँ पे लिखने में स्पेस होगा, पूर्वी नौसेना कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। पूर्वी का जो होता है ये है विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, है ना। विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय है। तो चलते हैं आगे। वह तत्व कौन सी है, वह तत्व यानी वह तत्व जो सभी अम्लों में विद्यमान होती है वो कौन सी है। देखिए ये जो होती है हाइड्रोजन है ना, मतलब ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। सभी अम्लों में कौन से विद्यमान रहती है, ऑक्सीजन जो होता है ये सभी तत्वों में विद्यमान रहती है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। जो शुष्क बर्फ है हम किसे कहेंगे, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ। ऑप्शन हमारा डी सही हुआ। ठीक है, और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, ये जो होती है आप सभी लोग जानते होंगे। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल जो संख्या है वो कितनी है, 639, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही आंसर हुआ, है ना, 639। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में द्रव के रूप में पाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये क्या है, H2O, यानी जल जो होता है ना, प्रकृति में तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर, है ना, एम्पियर मात्रक है किसका, ये एम्पियर जो होता है वो किसका मात्रक होता है,
ये जो होता है हमारा, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या? देखिए एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा सही आंसर होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना? पोजिट्रॉन का खोज जो किया था वो किसने किया था? ये है किया था एंडरसन ने, है ना? एंडरसन ने क्या किया था? पोजिट्रॉन का खोज किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो? देखिए खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है? हमारा खाने वाले सोडा का नाम है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, NaHCO3। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा, हेमेटाइट अयस्क जो है किसका मात्रक है? सॉरी, हेमेटाइट अयस्क जो है, हेमेटाइट जो होता है ये किसका अयस्क होता है? ये जो होता है सभी लोग जानते हैं आयरन का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ, हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाजार कालाजार बीमारी किस कारण होती है? तो कालाजार जो बीमारी है किस कारण होती है? ये जो होती है प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन हमारा सी सही हुआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण जो होता है काला जार होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है ना? शहीद दिवस जो होता है ये महात्मा गांधी के जब मृत्यु हुई थी उनके, उन्हीं की दिन, मतलब जिस दिन मृत्यु हुई थी उन्हीं कारण क्या होता है ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ, 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये कौन थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिरोशिमा तथा नागासाकी, हिरोशिमा तथा नागासाकी जो कहाँ है? यह जापान में स्थित है। ठीक है, जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। इन द्वीपों किन द्वीप पर स्थित है? ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होन्सुक और क्यूसुक, होन्सु और क्यूसुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, होन्सु और क्यूसुक। और यही जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को, है ना, क्या किया था? यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त हो गया आपका और 9 अगस्त हो गया। इन दो डेट को, पहला जो था वो लिटिल मैन और दूसरा जो था क्या था इसका नाम? फैटमैन। ठीक है, इन परमाणु बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे। ठीक है, हिरोशिमा पे गिराया गया था ये। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जिनका ट्रांजिस्टर उपयोग में व्यापक रूप से प्रयोग किया? देखिए आज का जो ज्यादातर क्वेश्चन है ये साइंस से ही क्वेश्चन है। ठीक है, केवल और मतलब लगभग साइंस से क्वेश्चन इसमें लिया गया है और मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर में व्यापक यानी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? ये जो होता है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह दो तत्व कौन से हैं जो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जाए, मतलब जिनका बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक तैयार कर सकते हैं? तो कौन से हैं तब बताइए। ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो है बहुत ही अधिक संख्या में अपने यौगिक को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इनके द्वारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए अगर आपने हमारा 1 से 12 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन, यानी सबसे ज्यादा उच्चतम आयनन किसका होता है, किस ईंधन का होता है या किस तत्व का होता है? ये जो होता है हमारा, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये जो होता है ना, हीलियम का होता है। ठीक है, हीलियम का होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हुआ, ऑप्शन बी, हीलियम का सबसे ज्यादा उच्चतम मान होता है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किसमें आयरन यौगिक के उपलब्ध उत्पन्न दाग को, यानी दाग धब्बे से लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको वो मिटाने वाला, तो वो होगा हमारा क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है किसके द्वारा, तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चीनी के उत्पादन में, है ना, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, ये जो होता है आपका एल्कोहल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, यानी मृदु पेय पीने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है हमारा, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, फास्फोरिक अम्ल। अब आगे है हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा, यानी हाइड्रोक्सी समूह वाला जो कार्बनिक अम्ल है इनमें से कौन सा है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए हाइड्रोक्सी समूह वाला जो अम्ल है वो कौन सा है, ये जो है हमारा ये होगा, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ये होगा कार्बोलिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल ऑप्शन बी सही होगा। अब आगे चलते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके उपस्थिति कर, यानी कोको कोला जो पिया जाता है पेय पदार्थ है, इसमें इसका रंग जो खट्टा हो, मतलब इसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, इसका इसमें किसकी उपस्थिति के कारण इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है, अब बताइए ये जो होता है हमारा, है ना, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए फास्फोरिक अम्ल के कारण, यानी फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसका स्वाद जो होता है कोका कोला का हमें खट्टा दिखाई, मतलब खट्टा लगता है। ठीक है, अब आगे है एनोमेल का मिश्रण क्या है, एनोमेल जो है वो किसका मिश्रण होता है, देखिए एनोमेल जो है ये आपको बता देते हैं, ये जो है एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा सही आंसर हुआ। ठीक है, अब अगला है शीशे के संचायक वाले, यानी शीशे से संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है शीशा संचायक बैटरी में। ठीक है, अब आगे है साबुन, साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी साबुन बनाने की कौन सी प्रक्रिया है, ये जो होता है साबुनीकरण होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर है, साबुनीकरण, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है, साबुनीकरण है। ठीक है, अब आगे है फॉर्मेलिक एक जलीय विलयन है किसका, यानी जो फॉर्मेलिक है वो किसका जलीय विलयन है, अब बताइए ये जो होता है आपका फॉर्मेलिक जो है किसका जलीय विलयन है, ये जो है मिथेनॉल का, यानी मिथेनॉल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, मिथेनॉल का जो है ये जलीय विलयन है। ठीक है, मिथेनॉल का जलीय विलयन है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपको किया गया है किसका, अनुच्छेद 330, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 330 में अनुसूचित, यानी लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के आरक्षण के लिए बात कही गई है, अनुसूची यानी आर्टिकल 330 में। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट था कि सर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कीजिए। ठीक है, तो उन सब के बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है, ये जो होता है आपका किसके, मतलब अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह ये क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र है ना, ये जो है ये किस न्यायालय के देखरेख में आता है बताइए, ये जो होता है पोर्ट ब्लेयर और कलकत्ता हाई कोर्ट के देखरेख में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट, यानी उसी के देखरेख में आता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय, मतलब किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, ये थे चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन बी हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे है समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यापार व्यवस्था, यानी करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, जो समुद्री व्यापार था उसी के संदर्भ में, यानी समुद्री व्यापार से संबंधित है ये, करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, ये किया जाता था आपको
पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा सही आंसर हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा करताज व्यवस्था की उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उनके बारे में कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है। देखिए, वे जो थे वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये भी सही है हमारा। और वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस समाज की स्थापना नहीं की थी, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ। ठीक है, इसके अनुसार ऑप्शन डी जो है इनका मतलब इनसे संबंधित नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था। देखिए, मीनाक्षी मंदिर सबसे पहले ये जान लेते हैं मीनाक्षी मंदिर है कहाँ। तो ये देखिए, ये है मदुरई। ठीक है, मदुरई में है। और इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था पांडे शासकों ने। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो हुआ सही आंसर हुआ, पांडे शासकों ने। अब आगे है चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया था। ठीक है, ये चलाया था किसने? ये चलाया था आपका इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन बी। ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के शासनकाल में यानी गुलाम वंश में इसने क्या किया था? चांदी के सिक्के को, चांदी का सिक्का जो था उसे टाका बोला जाता और तांबे का सिक्का जो था उसे जीतल बोला जाता। तो इसको किसने चलाया था? इसको चलाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा तैमूर ने आक्रमण का, मतलब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? यानी तैमूर लंग जो था, है ना, इसने भारत पर आक्रमण किस शासक के समय में किया था? ये किया था हमारे की कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी। इसे एमबीटी से याद कर सकते हैं, है ना, एमबीटी से याद कर सकते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तैमूर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला है इक्ता प्रथा का अंत किसने किया था? इक्ता प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इक्ता प्रथा यानी जो इक्ता व्यवस्था चलाई गई थी, इसका अंत किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब आगे है 90 ईस्ट रीज जो है नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक, मतलब जलमग्न जो ज्वालामुखी है ना, ये किस महासागर में स्थित है? आप बताइए। ये नहीं होगा, कटक नहीं होगा। ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित, जो जलमग्न हो गया है? ठीक है, ये जो है हमारा हिंद महासागर में स्थित। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हुआ। 90 ईस्ट रीच नामक जलमग्न ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा जो हुआ सही हुआ। ठीक है, अब आगे है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध? ये यानी जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है हमारा किसका? तो ये जो है अफीम की खेती के लिए। ठीक है, अफीम की खेती के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन बी हमारा जो हुआ ये सही आंसर हुआ। अफीम के अफगानिस्तान में क्या होता है? याद रखने के लिए अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान और से अफीम के उत्पादन में सबसे आगे है। तो चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।